हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताना है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी होएगी। तो इसको भी हमको विलोपन विधि से ही सॉल्व करना होएगा। तो चलो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो नूरी की आयु थी उसको x मान ले रहे हैं और जो सोनू की आयु थी उसकी आयु को हम y मान लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और कह रहा सोनू की आयु की बात की गई है इसमें, और सोनू की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि y वर्ष है। सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है और जो नूरी की आयु है वो x वर्ष है। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो जो एज दे रखी होगी उसमें माइनस करेंगे। हमने वर्तमान x मानी थी, माइनस कर देंगे 5 वर्ष, तो हम लिख देंगे x माइनस 5 वर्ष। फिर कह रहा जो सोनू की आयु थी वो 3 गुनी थी, यानी कुछ आयु सोनू की भी होगी। तो सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु भी माइनस हो जाएगी 5 वर्ष पहले, y माइनस 5 वर्ष। फिर प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जब नूरी की जो आयु थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी किसकी, सोनू की आयु की, सोनू की आयु। तो जो हमने नूरी की आयु मानी थी 5 वर्ष पूर्व के लिए वो थी x माइनस 5 इज इक्वल टू 3। जो सोनू की आयु थी वो y माइनस 5 थी। इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस का 5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15, ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। अब x y वाले टर्म को इधर ले आएंगे और ये माइनस का 15 दे रखा है, ये माइनस का 5 है, इधर आएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा x माइनस का 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो माइनस का 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। अगर इसको हम x माइनस 3y इक्वल टू प्लस का 10 कर ले, यहाँ पे इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि हमको आगे विलोपन विधि को भी लगाना है। फिर इसमें सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी जो हमारी सेकंड कंडीशन कह रहा है वो है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की जो आयु थी नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10 वर्ष थी, और जो सोनू की आयु है
सोनू की आयु जो है y प्लस 10 हो जाएगी। अब जो है क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात जो थी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई थी। तो अब जब ये 2 गुनी हो गई थी तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। इसकी कंडीशन ये बनी कि जो नूरी की आयु है वो कितनी गुनी है, 2 गुनी हो रही है। तो लिख सकते हैं, कंडीशन लगा के सीधे लिख देते हैं, x प्लस 10 यानी जो नूरी की आयु थी वो 2 गुनी हो गई थी सोनू की आयु की, यानी y प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2y प्लस का 20, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20 माइनस का 10 कर लेंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 20 में से 10 गया तो 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन मेरी सेकंड बन गई। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इक्वेशन दे रखी है मेरी x माइनस का 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी है वो x माइनस का 3y और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हम माइनस करें तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 2y है, तो जब 3y में से 2y जाएगा तो सिर्फ y आएगा, और साइन प्लस का चेंज मतलब प्लस का है 3 बड़ा, तो इसलिए y पॉजिटिव होएगा। तो y ये माइनस का 10 ये माइनस का 10 मिलके 20 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो मेरा y यहाँ से तो 20 आ गया है। अब हमको y की वैल्यू पता चल गई है, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख के x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमको दे रखा है x माइनस का 3y प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3 y की वैल्यू 20 पुट करके 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस ये 20 इंटू 3 है यानी 60 हो जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब जब 60 में से 10 जाएगा तो 50 आ जाएगा, हमारा 50 इक्वल टू 0 यानी x बराबर मेरा 50 आ गया। अब हमको नूरी की आयु पता चल गई और सोनू की भी आयु पता चल गई। तो हम लिख सकते हैं, हमने x माना था नूरी की आयु, तो जो नूरी की आयु मेरी x थी यानी 50 वर्ष हो गई होगी इसकी, और सोनू की आयु सोनू की आयु 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन को फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर कह रहा है उसके बाद में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? तो हम मान लेते हैं कि वर्तमान में जो नूरी की आयु होगी वो x वर्ष होगी और सोनू की आयु y वर्ष होगी। फिर कंडीशन कह रहा 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात कर रहा है, तो जो मेरी प्रेजेंट टाइम वाली आयु थी उसमें से मैं माइनस कर दिया 5 वर्ष।
तो x माइनस वाई वर्ष हो गई, x माइनस वाई वर्ष हो गई नूरी की, और सोनी की होगी y माइनस 5 वर्ष। कंडीशन लगा रहा है इसमें कि जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम मान ले रहे हैं सोनू की आयु जो थी वो नूरी की आयु की 3 गुनी थी। तो जो 5 वर्ष पूर्व वाली कंडीशन थी तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 y माइनस 5, हमने ये कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, x और y वाले टर्म एक साइड कर लिए और जो नंबर्स थे उनको एक साइड सॉल्व कर लिया। तो मेरा x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर इसमें हमसे सेकंड कंडीशन लगा रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो हमने जो प्रेजेंट में नूरी की आयु मानी थी उसमें से हमने 10 वर्ष को जोड़ दिया, तो x प्लस 10 वर्ष बन गया नूरी की आयु, और जो सोनू की आयु थी वो y प्लस 10 वर्ष बन गई। अब उसके बाद हमको कंडीशन लगा रहा है कि सोनू की आयु जो थी वो 2 गुनी हो गई थी नूरी की आयु की। तो हमने मान लिया जो सोनू की आयु थी वो, तो सोनू की आयु हमने y मानी थी y प्लस 10, और नूरी की आयु जो थी वो x प्लस 10 थी। तो क्वेश्चन कह रहा है जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से हुई है 10 वर्ष, मतलब 2 गुनी हुई है। तो मान लिया हमने जो नूरी की आयु थी वो x प्लस 10 हो गई और सोनू की आयु 2 गुनी हो गई उसकी। ओपन कर लिया ब्रैकेट इसका, तो हमने लिखा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। फिर x और y वाले टर्म को एक साइड रखा और जो नंबर्स थे उनको एक साइड रखा। तो मेरा 20 में से जब 10 गया तो 10 आ गया, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमने सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया। जब हमने माइनस किया तो मेरे साइन चेंज हो गए, x पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये 3y निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव 10 दे रखा था तो निगेटिव हो गया। x में से x गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ 3y में से 2y गया तो y बचा, तो y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y बराबर 20 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट को नोट किया और जो y की वैल्यू दे रखी थी मेरी 20 निकल के आई थी उसको हमने इसमें पुट कर दिया। तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो मेरा x बराबर 50 आ गया। तो जब मेरा x 50 आ गया, x को हमने माना था वो नूरी की आयु थी और y जो थी वो सोनू की आयु थी, तो 20 वर्ष और 50 वर्ष मेरा आ गया आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर भी करिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा।